नादिया आज कुछ बेचैन सी थी। वो लाहौर के नवाही इलाके में अपनी नानी के घर रहती थी, जहां के पुराने तर्ज के कमरे, ऊंची छतें और लकड़ी के फर्श एक अलग ही पुरअसरारियत रखते थे। ये घर कई नस्लों से उनके खानदान में था, लेकिन घर के एक कोने में लटका हुआ सुर्ख पर्दा हमेशा नादिया के लिए तजस्सुस का बाइस बनता आया था। नानी हमेशा कहती थीं, नादिया बेटी, वो पर्दा कभी ना हटाना, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन नादिया को इस बात की कोई ठोस वजह कभी ना बताई गई। और आज जब सारी दुनिया सो रही थी, इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे कोई इसे आवाज दे रहा हो। पर्दे के पार से कभी कभी सरसराहट सी महसूस होती, जैसे कोई अंदर से कदमों की आहट में चल रहा हो। नादिया ने कई बार पूछा कि इस पर्दे के पीछे क्या है, लेकिन नानी हमेशा टाल जाती थी। आप बस इतना कहती, वो हमारी दुनिया नहीं। आज कुछ अलग था। नादिया की नजरें बार बार इस सुर्ख पर्दे पर जा रही थीं, जैसे पर्दा इसे खींच रहा हो। कमरे में पड़ी घड़ी की टिंक टिंक, बाहर के सुनसान माहौल में कुत्तों के भौंकने की आवाज और पुरानी दीवारों में से निकलती ठंडी हवाएं इसे मजीद बेचैन कर रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता अलिफाटे और कदम दबे पांव पर्दे की तरफ बढ़ाने लगी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज हो रही थी। जब वो पर्दे के बिल्कुल सामने पहुंची तो उसने एक गहरी सांस ली, हाथ आगे बढ़ाया और पर्दे को आहिस्ता से छुआ। जैसे ही इसने पर्दे का किनारा थामा, सर्दी की एक लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। ये सर्दी मौसम की नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जो इंसान की हड्डियों में आ उतर जाए। लेकिन तजस्सुस अब खौफ पर गालिब आ चुका था। उसने पर्दे को आहिस्ता आहिस्ता सरकाया। पर्दे के पीछे एक तंग सा दरवाजा था जो कभी दिन की रोशनी में दिखाई नहीं देता था। वो दरवाजा अजीब सा काला और पुराने लकड़ी का बना हुआ था, जिस पर कुछ गैर मानूस निशान कंदा थे। नादिया ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को धकेला तो वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक मध्यम